अब हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस थ्योरम के ऊपर या फिर गॉस लॉ इसको बोल देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या कहता है गॉस थ्योरम? एक बार कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ ये कहता है अगर मान लिया आपके पास कोई क्लोज सरफेस है। एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि गॉस की जो ये ऑब्जर्वेशंस थी ये सिर्फ क्लोज सरफेस के ऊपर ही बेस्ड थी, ये विशेष ध्यान रहे। तो कोई क्लोज सरफेस है तो नॉर्मल ही बात है कि इस क्लोज सरफेस है तो इसके अंदर कई चार्जेज हो सकते हैं सर। जैसे Q1 चार्जेज ये है, मान लिया Q2 चार्जेज ये इधर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, Q3 है, Q4 है, Qn है, कितने भी चार्जेज हो सकते हैं। तो इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होंगे, इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होंगे वो इस टोटल चार्ज के यानी अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होंगे। यानी क्या कहते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस एरिया, इस क्लोज सरफेस एरिया से लिंक्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अमाउंट कितनी होगी? वो होंगे 1/ε0 टाइम्स। टाइम्स मीन्स गुना, जैसे 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, 5 टाइम्स 5 गुना, इस तरह से। तो 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q1 प्लस के Q2 अप टू n ये इज इक्वल टू Q। तो ये हमने Q से दिखाया है। तो ये इसकी स्टेटमेंट हम यहीं से बनाएंगे कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं आपके, अब हम पढ़ गए थे किसके बराबर है, E/S के बराबर, या फिर कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे हम E/ds, तो टोटल निकाल देंगे। इसका एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर टोटल अमाउंट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया टोटल निकल जाएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको डायरेक्ट लिख दो आप Q/ε0, एक ही चीज़ है ये। तो यहाँ से भी आप बना सकते हो इसकी स्टेटमेंट कि सरफेस इंटीग्रल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के इतने गुना होंगे आपके जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है जो लिंक्ड विद दिस है। और ये जो चार्ज है ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल, जितने भी चार्जेस इसके अंदर है सबका आपने अलजेब्रिक सम कर दिया, तो इसको नाम दिया गया यहाँ पर गॉस थ्योरम का। ये तो गॉस की स्टेटमेंट थी। अब आप अपने आप लिख लेना कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस सरफेस एरिया या क्लोज सरफेस एरिया विल बी इक्वल 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज। इनकी पोजीशन से कुछ भी हो, पोजीशन मायने नहीं रखती, यहाँ पर सिर्फ चार्ज मायने रखता है कि सबका अलजेब्रिक सम आपको चाहिए। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह की इनकी जो पोजीशन है वो वट एवर ये कुछ भी हो। तो इसी को अगर हम प्रूव करते हैं तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस। कोई क्लोज सरफेस ले लेते हैं। अब क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं तो पहले इसका कोई ना कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कोई एलिमेंट हम पीछे कंसीडर करते आए हैं तो कोई गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, ये कोई एलिमेंट ले लिया इसको, तो इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, तो इसको नाम दिया गया है यहाँ पर गॉसियन सरफेस का। अगर ये टोटल S है तो ये फिर हो जाएगा आपका DS के बराबर। किसके इक्वल हो जाएगा? DS के बराबर। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट P। हम पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं इस सरफेस के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज है ही आपका यहाँ पर। पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होगी सॉरी वो आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये आपकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी आउटवर्ड हो जाएगी। ये वो पॉइंट है आपका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर नॉर्मल मिलेगा तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ये इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, चाहे आप यूनिट वेक्टर n से भी रिप्रेजेंट कर दो इसको, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और O से P तक की डिस्टेंस मान ली हमने R। तो गॉस थ्योरम की हर एप्लीकेशन में आपने पता क्या लगाना है कि कितने फ्लक्स किस एरिया में से पास हो रहे हैं। पहले कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करो ताकि सिमेट्री बन जाए आपकी, उसके बाद टोटल के लिए आप इंटीग्रेशन कर दो। ये 2-3 स्टेप ही हैं गॉस थ्योरम के अंदर। तो कोई स्फेरिकल सरफेस आपने ले लिया तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है आपका O पॉइंट के ऊपर, उसके बाद आपने R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है जहाँ पर आपने वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ये कोई गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर कर लिया और अब आपने वैल्यूज निकालनी। सबसे पहले तो आपने फिर वही बात है
ई इंटू एस फॉर्मूला है, तो ये तो आपने निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट ई एट पी, इंटेंसिटी जो पी पॉइंट पे किसके बराबर रिलेशन आया था, के इंटू में चार्ज बाई आर का स्क्वायर, के बाई क्यू आर का स्क्वायर, बार बार निकाल चुके हैं। और ना पता तो फिर कूलम के नियम से निकाल लो। यहाँ पर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्यू नोट होगा, तो फोर्स निकल जाएगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के इंटू क्यू क्यू नोट बाई आर का स्क्वायर। और इंटेंसिटी निकालने तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करवा लो, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू तुम बार बार निकालते आए हैं। अभी इस ई की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है। अब यहाँ पर अगर हमने पुट करना है तो सबसे पहले आपने क्या किया है, इसके अंदर कोई एलिमेंट कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हो, तो हमने पता लगाना कि इस सरफेस में से कितने फ्लक्स पास होंगे। तो किसके बराबर होंगे, वो ई डॉट डी एस के बराबर। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई डॉट डी एस, इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। थीटा हमने देखना है, ये एलोंग में है दोनों, यानी ई और जो एरिया वेक्टर है आपका, जिससे आप एन से भी दिखा सकते हो, या फिर आप एरिया वेक्टर एस ले रखे आपने, तो ये दोनों एलोंग में है। एलोंग में तो थीटा बनेगा 0 का, तो कोस 0 हो गया 1 मैक्सिमम जिसको बोलते हो। तो फिर ई इंटू डी एस ही आ जाएंगे हमारे जो फ्लक्स थे डी फाई। टोटल अमाउंट अब निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने इंटीग्रेशन करना है, तो फिर ई को बाहर निकाल लो, डी एस को आप अंदर रखो। तो ई की वैल्यू कितनी पुट होगी, वो ऊपर निकाल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू में डी एस। टोटल एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई इंटू मार का स्क्वायर, ऐसा फिर है तो 4 पाई इंटू मार का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल जो इसके हैं सेगमेंट ये आपके सारे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वही बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होंगे वो क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होंगे। तो ये कहती है गॉस थ्योरम, यानी कोई भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। गॉसियन सरफेस के लिए 2 मेन प्रॉपर्टीज होती है। एक तो जो इंटेंसिटी होती है वो हर पॉइंट पे मस्ट बी सेम, वो आपकी हर पॉइंट पे आपकी सेम मिलेगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे सेम होगी वैल्यू। दूसरी जो डायरेक्शन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो इस सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो ये 2 खास करैक्टर पाए जाते हैं गॉसियन सरफेस के, ये ऑलरेडी PDF बना के मैंने भेज रखे हैं। तो डी एस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू मार का स्क्वायर। अब अगर इसी गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स का नियम करें, इसी लेक्चर को, ये तो लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगर मान लिया यहीं से कूलम्ब्स लॉ निकाल लें, कूलम्ब्स लॉ वाया गॉस थ्योरम से, अगर आप यहाँ से कूलम्ब्स लॉ निकालोगे गॉस थ्योरम से, तो पी पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज था आपका, ओ पॉइंट पे कोई क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज था। इस सरफेस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो P है आपका, ये O है आपका, ये P है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू नोट चार्ज है। तो यानी हमने तो पता क्या लगाना है, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, अब फोर्स का फार्मूला क्या था आपके पास, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से आपने पता लगाना कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है ये ड्यू टू दिस चार्ज। तो F की वैल्यू निकल गई क्यू नोट इंटू ई की इक्वल, F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू में ई, वैसे वेक्टर से भी आप दिखा सकते हो। फोर्स तो पता लग गया, अब ई की वैल्यू आपने बार बार पता ही है, के इंटू, तो ई की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट उठा गया आप। तो एफ बराबर है क्यू नोट इंटू में, और जो के की वैल्यू है हमारे पास, ई की वैल्यू है के इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, इस ई की जगह है क्यू बाई, कितनी है वैल्यू इसकी, के इंटू में क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो रिलेशन बन गया के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और के की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे भी सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट बाई आर का स्क्वायर। वेक्टर दिखाओगे तो आपने वेक्टर लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका कूलम्ब का नियम। यानी कूलम्ब का नियम यहीं से आगे निकल जाएगा कि जो आपका टेस्ट चार्ज है पी पॉइंट के ऊपर, ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ये कूलम्ब का नियम तो फोर्स के बारे में बताएगा कि 2 चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो फोर्स हमने निकाल दी, वो क्यू नोट इंटू ई के बराबर निकल गई आपकी, और ई की वैल्यू अब निकाल ही चुके हैं, के इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, वो डायरेक्ट पुट कर दिया आपने। तो यहाँ से कूलम्ब का नियम भी हो जाएगा आपका। तो ये थे गॉस थ्योरम और कूलम्ब्स लॉ वाया गॉस थ्योरम।